हाय गाइस, योर इंग्लिश वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच एक एक्सरसाइज ग्रामर का लेके आया हूं जिसका नाम है अल्फाबेट। जो सबसे बेसिक एक्सरसाइज है हम लोग आज इसकी बात करेंगे, जो बहुत ही काम की एक्सरसाइज है अल्फाबेट। जब हम अल्फाबेट की बात करते हैं तो इसमें ए बी सी डी डॉट 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 जेड इक्वल टू 26 या ए बी सी डी डॉट 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 जेड इक्वल टू 26। इंग्लिश जो होते हैं उसमें जो लेटर की संख्या होती है, इंग्लिश हैज 26 लेटर्स। इंग्लिश हैज 26 लेटर्स। इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं और जिस 26 लेटर्स को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं, जैसे ए बी सी डी डॉट 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 जेड इक्वल टू 26। ए बी सी डी डॉट 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 जेड इक्वल टू 26, यानी कि ए से लेके जेड तक जो होते हैं 26 लेटर्स, वही 26 लेटर को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है, और उसी को यहां भी हम लिख दिए कि इंग्लिश हैज 26 लेटर्स, दैट इज नोन एज अल्फाबेट। हम लोग उसी को क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। ठीक, अब जैसे देखिए इंग्लिश में ये लेटर है, लेटर जो होते हैं वो 26 होते हैं। और इंग्लिश में एक होते हैं आईपीए, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग साउंड के नाम से भी जानते हैं, जिसकी संख्या कितनी होती है? 44 होती है। आईपीए का मतलब होता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट या इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। इसके अकॉर्डिंग जो साउंड होते हैं, उच्चारण होते हैं, वो 44 होते हैं, यानी कि 44 होते हैं। और लेटर यानी कि जो है लेटर के हिसाब से 26 होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए कि कोई हमसे अगर इसमें पूछ दे कि सर ए क्या है, तो ए एक हमारा क्या है? लेटर है। बी क्या है अगर कोई पूछ दे तो बी हमारा एक क्या है? लेटर है। यानी कि ए से लेके जेड तक सब हमारा पूरा लेटर है। ठीक है, लेकिन जब ये एक ग्रुप में रहते हैं तभी हम इसे अल्फाबेट कहते हैं। अगर ये ग्रुप में नहीं है, अब देखो सीधा ए है, बी है, अब कोई पूछ देगा सर डी क्या है, तो डी एक लेटर है। कोई पूछ देगा जेड क्या है, तो जेड लेटर है। जी क्या है, तो जी एक लेटर है। आप उसे अल्फाबेट नहीं कर सकते, लेकिन जब वो सब पूरे एक ग्रुप में आते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं, तो ही वो अल्फाबेट होगा। ठीक, और अल्फाबेट जो है उसे हम दो तरीके से लिखते हैं। एक को हम लोग कहते हैं कैपिटल लेटर, एक हमारा जो है इसका नाम होता है कैपिटल लेटर। ठीक है, कैपिटल लेटर को ही हम लोग अपर केस के नाम से भी जानते हैं। कैपिटल लेटर को ही क्या कहा जाता है? अपर केस कहा जाता है। और जो छोटा एबीसीडी जिसे आप कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग स्मॉल लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल लेटर, छोटा एबीसीडी, उसका दूसरा नाम जो होता है वो लोअर केस भी होता है। यानी कि छोटा एबीसीडी को आप इंग्लिश में स्मॉल लेटर कहते हैं और आप उसे लोअर केस भी कह सकते हैं, और कैपिटल लेटर को आप अपर केस भी कह सकते हैं। ठीक, आप यहां तक जान गए कि अल्फाबेट में इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं और 26 लेटर को दो तरीके से लिखा जाता है, एक को कैपिटल, एक को स्मॉल। कैपिटल का ही दूसरा नाम अपर केस होता है, स्मॉल का दूसरा नाम क्या होता है? लोअर केस होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसके डिफाइन पे आते हैं। जब हम लोग इसके डिफाइन की क्या करेंगे? बात करेंगे, अल्फाबेट की परिभाषा क्या होगी। तो अल्फाबेट जो है उसे हम लोग कहते हैं ए टू जेड। टू का मतलब यहां पे देगा सी, टू का मतलब क्या दे देगा? सी। ए टू जेड मतलब ए से लेके जेड तक, ए टू जेड इन ऑर्डर। इन ऑर्डर, देखो इन ऑर्डर का मतलब होता है क्रम में, यानी कि सीरीज में। आप ऐसा करते हैं कि ए के बाद सी को लिख देते हैं या सी के बाद जी को लिख देते हैं डायरेक्ट, ऐसा तो नहीं करते हैं। आप ए के बाद बी लिखते हैं, बी के बाद सी लिखते हैं, सी के बाद डी लिखते हैं।
आप उसे सीरीज में लिखते हैं, ठीक है, जिसके कारण A to Z इन ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फाबेट। हम लोग उसे क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। यानी ए से लेके जेड तक जो होगा क्रम में यानी कि सीरीज में इज कॉल्ड अल्फाबेट, उसे हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। या आप इसी डिफाइन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी कि जो अक्षरों के समूह होंगे। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी कि जो अक्षरों के क्या होंगे? समूह होंगे। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इन ऑर्डर, ये भी क्रम में रहेगा, इन ऑर्डर यानी कि क्रम में। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी कि अक्षरों का समूह, इन ऑर्डर जो क्रम में हो, सीरीज में हो, इज कॉल्ड अल्फाबेट। हम लोग उसे क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि A to Z इज कॉल्ड अल्फाबेट से ज्यादा बेहतर है कि आप बोलिए A to Z इन ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फाबेट। ठीक है, आप डिफाइन भी समझ गए और अल्फाबेट भी समझ गए, यहां तक में कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब इसके प्रकार कितने होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ इट। इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। यानी कि अल्फाबेट के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक, जिसमें कि एक हमारा है वॉवेल। क्या है? वॉवेल, जिसकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। दूसरा हमारा हो गया कॉन्सनेंट। क्या हो गया? कॉन्सनेंट, जिसकी संख्या कितनी होती है? 19। देखो बहुत सारे बच्चे कभी कभी कॉन्सनेंट 21 भी बोलते हैं। देखो कॉन्सनेंट जो है वो 19 और वॉवेल 5, और 2 जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास होते हैं सेमी वॉवेल। 2 हमारे पास क्या होते हैं? सेमी वॉवेल। तो वॉवेल हमारे पास 5 होते हैं, कॉन्सनेंट हमारे पास 19 होते हैं, और सेमी वॉवेल हमारे पास कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है। वॉवेल 5 होते हैं, कॉन्सनेंट 19 और सेमी वॉवेल 2 होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक थोड़ा सा हम चर्चा यहां पे आपको करेंगे। जो हम इस आईपीए की बात कर रहे थे, जिसकी संख्या हम बोल रहे थे कितने होते हैं? 44 होते हैं साउंड्स, जिसको हम लोग फोनेटिक सिंबल भी कहते हैं। यानी कि किसी भी लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन जब किसी शब्द का करते हैं तो वो आईपीए की मदद से ही होती है। हम लोग आईपीए की मदद से ही उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, हम लोग उसका उच्चारण करते हैं। ठीक, तो ये जो आईपीए आप देख रहे हैं यानी कि साउंड, इसका जो टाइप होता है ये 2 होता है। इसका टाइप कितना होता है? 2। एक को हम लोग कहते हैं वॉवल साउंड, एक को क्या कहते हैं? वॉवल साउंड, जिसकी संख्या 20 होती है। वॉवल साउंड की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। और एक हमारे पास होते हैं फिर कॉन्सनेंट साउंड। क्या होते हैं? कॉन्सनेंट साउंड, जिसकी संख्या हमारे पास होती है 24। यानी कि वॉवेल साउंड होते हैं 20 और कॉन्सनेंट साउंड जो होते हैं वो 24 होते हैं। टोटल मिला के हमारे पास 44 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं आईपीए साउंड, ये शब्द के प्रोनाउंसिएशन के लिए है। जैसे एग्जांपल, अब जैसे एक वर्ड लिखे OF, अब देखिएगा इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा रहेगा ऑव, ऐसे करके, और इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑव। जिसे लिखा रहेगा OFF, तो इसका प्रोनाउंसिएशन फिर इस तरह से रहेगा, और इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑफ। ये जो लिखा हुआ है ये फोनेटिक सिंबल है, ये इसी को हम लोग कहते हैं आईपीए। ठीक है, तो हम छोटा जानकारी इसके बारे में अभी ले रहे हैं, फिर हम इसका जब पूरा वीडियो बनेगा तो हम लोग इसका और पूरा जानकारी लेंगे। और वॉवेल साउंड जो होते हैं फिर ये 2 प्रकार के आपके होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं वॉवेल साउंड, जिसमें कि एक हमारा होता है प्योर वॉवेल यानी कि शुद्ध, जिसकी संख्या 12 होती है, 12। और एक हमारे पास होते हैं डाइपथॉन्ग, जिसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब हम यहाँ पे आते हैं आपको कि जो अल्फाबेट है उसके जो टाइप्स हैं हम अब उसकी बात करेंगे।
तो वॉबल हमारे पास कितने होते हैं? 5 होते हैं, और 5 होते हैं इसमें आते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। अब एक चीज समझिए, जैसे अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर दे कि सर इंग्लिश में तो हमारे पास 26 लेटर होते हैं, तो 26 लेटर्स में से हम सिर्फ 5 ही लेटर को ए, ई, आई, ओ, यू को ही वॉबल क्यों कहते हैं? हमारे पास तो 26 लेटर्स हैं, जबकि हम बी को वॉबल क्यों नहीं कहते हैं, सी को वॉबल क्यों नहीं कहते हैं, डी को वॉबल क्यों नहीं कहते हैं? ठीक है, तो वॉबल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, क्योंकि ये 5 जो वॉबल है वॉबल होते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन खुद होता है, ये दूसरे की मदद से उच्चारण नहीं होता है। जैसे एग्जांपल, अब प्रोनाउंसिएशन करिए, ए, देखिए कोई दूसरा लेटर इंक्लूड हो रहा है इसमें? नहीं। अब बी का प्रोनाउंसिएशन करिए, बी, ई आ रहा है उसमें, सी, ई आ रहा है उसमें, लेकिन देखिए ए में तो कोई नहीं आ रहा था। अब दूसरा देखिए लेटर, ई, कोई दूसरा इसमें नहीं आ रहा, आई, ओ, ऊ, कोई इसमें नहीं आ रहा। ये 5 लेटर जो है इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो खुद होता है, ये किसी की मदद नहीं लेता है। इट इज, आप लिख सकते हैं, इट इज प्रोनाउंस्ड इटसेल्फ, यानी कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वॉबल का वो खुद होता है, वो दूसरे लेटर की मदद नहीं लेता है। इट इज प्रोनाउंस्ड इटसेल्फ, इसका उच्चारण खुद होता है, ये दूसरे लेटर की मदद नहीं लेता है। जबकि कॉन्सोनेंट है, अब देखिए कॉन्सोनेंट की जब हम बात करेंगे तो कॉन्सोनेंट में जैसे हमारे पास आ गया बी, सी, डी, एफ, जी, अब डॉट 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 इस तरह से और भी होंगे जिसकी संख्या कितनी होगी? 19 होगी। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट जो हमारे पास है उसकी संख्या जो होती है वो 19 होती है। बी, सी, डी, एफ, जी, एच आ गया, जे हो गया, के हो गया। अब ये सब जो लेटर होते हैं कॉन्सोनेंट में 90, और 2 लेटर होते हैं सेमी वॉवल में, डब्ल्यू एंड वाई, डब्ल्यू एंड वाई। इस दोनों लेटर को छोड़ के और ये 5 लेटर को छोड़ के, 7 लेटर को छोड़ के जो बचेगा सारा का सारा क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा। और इसे कॉन्सोनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन खुद नहीं होता है, ये लेटर दूसरे की मदद लेती है, कॉन्सोनेंट। इसलिए इसका डिफाइन हो जाएगा, इट इज नोट प्रोनाउंस्ड, इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड इटसेल्फ, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है खुद नहीं होता है, जिसके कारण इसे हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं, ये दूसरे लेटर की मदद लेती है। ठीक है, अब हमारे पास एक हो गया सेमी वॉवेल बचा। क्या बचा? सेमी वॉवेल। हम लोग इसे सेमी वॉवेल क्यों कहते हैं? सेमी का मतलब होता है आधा, ये जो सेमी आप देख रहे हैं लिखा हुआ सेमी, इसका मतलब होता है हाफ, यानी कि आधा। ठीक है, सेमी मतलब आधा। ठीक है, इसका मतलब हो गया आधा, तो आधा ये क्या होगा? वॉवेल। तो आधा ये क्या होगा? कॉन्सोनेंट, क्योंकि लेटर या तो वॉवेल होते हैं या कॉन्सोनेंट होते हैं। यहाँ पे जो डब्ल्यू एंड वाई है ये वॉवेल की तरह भी काम करेंगे और ये कॉन्सोनेंट की तरह भी काम करेंगे, ये दोनों की तरह ये लेटर काम करते हैं। जैसे मान लीजिए एज ए एग्जाम्पल, अभी हम एक व्यक्ति हैं और यहाँ पे हैं, तो हम आप लोगों का ट्रेनर हो गए। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का हम आपको सिखा रहे हैं, तो इंग्लिश भाषा का ट्रेनर हो गए। अब यहां से क्लास से अभी हम क्या करेंगे? बाहर चले जाएंगे, रोड पे चले गए, मार्केट चले गए, वहां पे एक हम आम आदमी हो गए, लेकिन आदमी तो एक ही है। इस जगह पे है क्लास में, तो यहाँ पे हम ट्रेनर हो गए, क्लास से बाहर चले गए तो हम एक आम आदमी हो गए, एक हम जेंटलमैन हो गए। तो कहने का मतलब ये हो गया, उसी तरह से ये जो डब्ल्यू एंड वाई है ये वॉवेल की तरह भी काम करेगा और ये कॉन्सोनेंट की तरह भी क्या करता है? काम करता है। मतलब इट मींस कि ये दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, तो जब ये दोनों की तरह काम करता है डब्ल्यू एंड वाई, हमें मालूम कैसे चलेगा कि कब ये वॉवेल होगा और कब फिर ये मेरा कॉन्सोनेंट होगा? ये कैसे हम जानेंगे? देखिए, अब हम आपको बताते हैं ये वॉवेल कब होगा, कॉन्सोनेंट कब होगा। ठीक है, अब जैसे डब्ल्यू है एंड वाई, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन अ से लेके ए के बीच में कहीं भी आ जाए,
उस समय W एंड Y को क्या माना जाएगा, वॉवेल माना जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ पे W एंड Y जो है इसका प्रोनाउंसिएशन अगर क से लेके योरो लोगो तक में आ जाए तो उस समय W एंड Y को क्या कहा जाता है, कॉन्सनेंट कहा जाता है। यानी कि प्रोनाउंसिएशन पे ये डिपेंड करता है कि ये दोनों हमारा वॉवेल है कब और कब कॉन्सनेंट है। तो जब W एंड Y जो है इसका प्रोनाउंसिएशन अ से लेके ए के बीच आ जाए तो उस कंडीशन में हम उसे वॉवेल मानते हैं, और W एंड Y का प्रोनाउंसिएशन क से लेके य तक में आ जाए तो हम उसे कॉन्सनेंट मानते हैं। जैसे एज ए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक वर्ड लिख लेते हैं हैप्पी, ठीक है। अब जैसे एक वर्ड लिखे यहाँ पे हैप्पी, अब हैप्पी में क्या है, देखिए कि H मेरा कॉन्सनेंट है, ठीक है, P मेरा कॉन्सनेंट है, P कॉन्सनेंट है, और A हम जान रहे हैं कि A मेरा क्या है, वॉवेल है, ठीक। A E I O U ये पांचों लेटर तो हमेशा हमारा वॉवेल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉन्सनेंट है, ये कॉन्सनेंट है, ये कॉन्सनेंट है, A क्या है मेरा, वॉवेल। अब आ गया मेरा Y, तो Y को आप ये नहीं कर सकते कि ये वॉवेल सेमी वॉवेल, अभी आप अभी Y को सेमी वॉवेल नहीं कर सकते। आप अभी ये देखिएगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल की तरह हो रहा है या कॉन्सनेंट की तरह हो रहा है, आपको ये देखना है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि Y वॉवेल है या कॉन्सनेंट है। तो कैसे मालूम चलेगा, इसके उच्चारण से, इस लेटर का प्रोनाउंसिएशन अभी क्या हो रहा है। अब जैसे हम बोल रहे हैं हैप्पी, तो Y का प्रोनाउंसिएशन मेरा क्या हो रहा है, ई, हैप्पी। तो जब ई आ रहा है तो ई जो है ये किस में आएगा, अ से ए के बीच आएगा, क से य के बीच में नहीं आएगा, अ से ए के बीच में आएगा। इट मींस कि Y अभी एज ए वॉवेल की तरह काम कर रहा है। ए भी वॉवेल है और Y भी क्या है मेरा, वॉवेल है, यानी ये दोनों वॉवेल है और ये और ये मेरा क्या है, कॉन्सनेंट है यहाँ पे अभी, ठीक है। जैसे मान लीजिए दूसरा वर्ड हम लिखते हैं YELLOW, येलो, ठीक। अब इसमें हमें मालूम करना है कौन वॉवेल है कौन कॉन्सनेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले तो ई वॉवेल है मेरा, ठीक है, ये दोनों मेरा कॉन्सनेंट है एल, ठीक है, एल मेरा कॉन्सनेंट है, ई मेरा वॉवेल है, ओ भी मेरा क्या है, वॉवेल है, ठीक है। अब बचा मेरे पास वाई और डब्ल्यू, अभी दोनों का हम प्रोनाउंसिएशन देखेंगे इस लेटर में। येलो, तो इसका प्रोनाउंसिएशन अभी हो रहा है यो, और इसका, इस दोनों का हो रहा है ओ के सेंस में, येलो ओ, ये दोनों का ओ के सेंस में आ रहा है, तो ये वॉवेल में जा रहा है अभी, और ये इसका प्रोनाउंसिएशन यो हो रहा है, ये कॉन्सनेंट में आ रहा है। इसका मतलब ये कॉन्सनेंट है, ये कॉन्सनेंट है, ये कॉन्सनेंट है, और ये तीनों हमारा क्या है, ऊपर का वॉवेल है, ठीक है, और ये तीनों मेरा कॉन्सनेंट है। अब आई होप कि आपको कंफ्यूजन्स नहीं होंगे अब कहीं पे भी। अगर आपको कंफ्यूजन्स है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आपको किस चीजों में दिक्कत है। हम ऐसा करते हैं, एक दो वर्ड आपको लिख देते हैं ये वाला और इस तरह का, और आप उसमें क्या करिए कि हमें बताइए कि वो वॉवेल है या कॉन्सनेंट है, ठीक है। कौन कौन से लेटर वॉवेल है, कौन कौन से लेटर कॉन्सनेंट है। जैसे लेजी, लेडी, लेजी, इजी, से, पे, स्विम। बताइए ये सबको कमेंट करके कि इसमें कितने वॉवेल हैं कितने कॉन्सनेंट हैं, कौन कौन से लेटर वॉवेल हैं कौन कौन से लेटर कॉन्सनेंट हैं। थैंक यू, जय हिंद।